प्रतुक्षनिन्द्यानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दपं नम्योऽसिद्धशो गुरुवेशे गुपति गुपतिज्ञानशलिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुटौ जिनवर अर्हति अर्थ जो भय विनाशी भव जो ममन ध्यान भर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री ध्यावोरे फूला गाथा जी मंगलाचरण 2 गाथाएं पढ़ेंगे। फूला नंबर 4 श्री ध्यावो फूला। हाँ, अपना 2 कारिकाएं लेंगे मंगलाचरण में। शुरू की। ध्यावो रे गुरु गुरु परमे गुरु भव संसारे निवारे ज्ञान विज्ञान है केवल सहियो आप तेरे पर तारे परम गुरु है हुए शिव लोहे ज्ञान विज्ञान भेव भय विनाशु भव तम मुनि है उब नमो दाता देव। बोलिए ध्यावोरे फूला गाथा की जय हो जय हो। अपना वांचन चल रहा है श्री ध्यावोरे फूला गाथा जी का। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सिद्धे नमो नमः। नमः सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतामणि और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान धार यह श्री भय क्षिप्त ममल पावड़ ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतामणि स्वामी ध्यावोरे फूला में अंतर ध्यान करने की प्रेरणा हम समस्त भवजीवों को दे रहे हैं। ये जीव ध्याय अपने वीतराग स्वभाव को, अपने अंतरात्मा को ध्याय, अपने कल्याण के मार्ग को ध्याय तो इस जीव का संसार से जन्म मरण छूट सकता है। ऐसी परम पवित्र प्रेरणा आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी ने हमें ध्यावो फूला में दी है कि भवजी को ध्याओ, ध्यान धारण करो। ध्याओ किसको ध्याओ? ध्याना है तो अपने अंतर में अपना परम गुरु परमात्मा विराजमान है। व्यवहार में ध्याना है तो सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा को ध्याओ, उनके समान गुणों को ध्याओ, उनके समान वीतरागता को ध्याओ। और जीवात्मा यदि ध्याना चाहते हो तो निश्चय से अपने अंतर में अपना वीतराग स्वभाव है, जो देवों का भी देव है, जिसका वेदन अरिहंत परमात्मा कर रहे हैं, जिसका वेदन सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं, जिसकी अनुभूति साक्षात केवली परमात्मा को हो रही है। यदि ध्याना है तो ऐसे अपने गायक स्वभाव को ध्यान। क्या होगा अपने स्वभाव को ध्यान से? ज्ञान विज्ञान है केवल सही हो, अपना ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा। विज्ञान में हो जाएगा मतलब अभी ज्ञान अज्ञान भाव में रति कर रहा है,
यहाँ वहां की चिंताओं में लगा हुआ है। तो हमारा ज्ञान अज्ञान में होने से अभी क्या हो रहा है कि राग देश जन्म मरण नाना प्रकार के विकारी भाव होने से हमारा अनंत संसार में परिभ्रमण चल रहा है। अभी ज्ञान अज्ञान में हो रहा है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं यदि अपने अंतरात्मा परम गुरु परमात्मा को ध्याओगे तो ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा। कैसा विज्ञान में हो जाएगा कि भेद ज्ञान की शक्ति से केवल ज्ञान सही हो, मैं केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी स्वानुभूति प्रकार हो जाएगी। अब तो तेरे परताप ये आत्मा स्वयं करेगी, स्वयं तारण होगी, अरिहंत दशा को प्राप्त करेगी और परताप पर के भी कल्याण में, पर के भी मोक्ष में, मोक्ष मार्ग में निमित्त बनेगी। ऐसे कहते हैं ना कि सच्चे गुरु जो होते हैं वो स्वयं तो तरते हैं लेकिन अन्य जीवों को तारने में निमित्त होते हैं। स्वयं तो तरते हैं लेकिन अनेक भव जीवों को तारने में निमित्त होते हैं। तो यही ध्यावो फूलना में तारण स्वामी स्वभाव को ध्यान की प्रेरणा दे रहा है। तो अपन हमारा वांछना क्रम आगे बढ़ चुका है। आज वांछना होनी है गाथा नंबर 10 की। कल हमने वांछना की थी, एक रिवीजन करते हैं एक रिवीजन करते हैं। कल अपन ने जो वांछना की थी उसका गाथा नंबर 7 का वांछन किया था कल। तो तारण स्वामी कह रहे थे जिनवर उक्तौ शुद्ध परम जिनु, 7 नंबर में कि जिनेन परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, शुद्ध परम जिनु, कि तुम स्वयं शुद्ध हो। परम जिनु कैसे हो? परम जिनु स्वयं वीतराग स्वभाव, श्रेष्ठ वीतराग स्वभाव वाले। सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा कहते हैं जिनवर उक्तौ, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा कहते हैं शुद्ध जिनु, तुम शुद्ध हो, अनादि से तुम्हारा स्वभाव वीतराग स्वभाव है। जानो, क्या जानो? कर्म मर्म कर्म सूझने। अरे जीवात्मा, तुम कर्मों के, यदि तुम कर्मों को जीतने का मर्म जानते हो, सुनो अच्छे ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। क्या कह रहा है तारण स्वामी? क्या कह रहे हैं? जिनवर उक्तौ शुद्ध परम जिनु, जिनवर भगवान कह रहे हैं कि तुम शुद्ध हो, जिनु अंतर आत्मा हो, वीतराग स्वभाव के धारी हो, ऐसा स्वीकार करो। क्यों? क्यों? मर्म कम सूझने, यही कर्मों को जीतने का मर्म है कि तुम अपने शुद्ध स्वभाव को जानो। जह जह समय कम जुग जाई, जहां जहां अपने अशुभ भाव से, शुभ अशुभ भाव से कर्मों का आश्रम होता है, कर्मों का बंध होता है, हे भव्यात्मा ज्ञान अनमोए खिपे, कि तुम अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोद न करो कि मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और इन कर्म कलंकों से मुक्त हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न करो तो क्या होगा? ये सारे कर्म कलंक छूट जाएंगे। गाथा नंबर 8 नंबर की गाथा देखो। जह जह थान कमजू उपजई, भगजीव देखो, जिस जिस स्थान पे कर्मों का आश्रय बंद होता है, जहां जहां कर्मों का जन्म होता है, कम्मम कम सहाय, द्रव कर्म के आश्रय से भाव कर्म बनते हैं और भाव कर्म के आश्रय से फिर द्रव कर्म बनते हैं। जहां जहां कर्मों का आश्रय होता है वहां वहां कर्म ही कर्म को आश्रय देते हैं। तुम्हारा आत्मा तो कर्मल से रहित है, स्वीकार करो। तारण समय क्या करें? ज्ञान अनमोय तम तम विलियो, क्या करो? तुम अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। जहां जहां ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी वहां वहां सारे कर्म विला जाएंगे। मर्म कर्म सूझने, यही मर्म है काय को जीतने का? कर्मों को जीतने। रिवीजन हो रहा है, इसलिए पास चल रहा है अपन। और क्या कह रहा है गाथा नंबर 9 में? परम जिनम परमक्षरु सही हो, तुम कौन हो? तो क्या लिखा है? परम जिन परम अक्षरु सही हो। अरे तुम अंतरात्मा हो, ज्ञायक स्वभावी हो, परम अक्षरु सही हो, अर्थात काय का स्वीकार करो,
परम अक्षर अर्थात सर्वज्ञ भगवान की ये वाणी, ओंकार में ये दिव्य ध्वनि व्यवहार से ये परम अक्षर है, और अपना ज्ञान स्वभाव ही परम अक्षर है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान स्वभाव से सारे अक्षरों का जन्म होता है, बिना ज्ञान के अक्षर की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए इसे परम अक्षर परम अक्षर मतलब ब्रह्म वाक्य, जिन्हें भगवान के वचन, भगवान की दिव्य ध्वनि। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? हे भव्य आत्मा, परम अक्षर गहियो, ग्रहण करना है, ध्यान धारण करना है। तो परम अक्षर स्वरूप अपने भगवान जी ने जो कहा है, ऐसी दिव्य ध्वनि को ग्रहण करो, ब्रह्म वाक्य को ग्रहण करो, अपने ब्रह्म स्वभाव को ग्रहण करो। इससे क्या होगा? परमानंद सहाय। यदि इस भगवान की दिव्य ध्वनि को स्वीकार करोगे तो अपना परमानंद स्वरूप प्रकट हो जाए, आनंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और आप क्या कहते हैं? परम स्वभाव ज्ञान विज्ञान, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव के आश्रय से ही भेद ज्ञान की कला प्रकट होगी। इस शरीर से भिन्न तुम गायक तत्व का अनुभव कर पाओगे, केवल सहयोग सोई, और स्वयं केवल ज्ञान की अनुभूति प्रकट हो जाएगी, और ये आत्मा संसार के जन्म मरण से छूट जाए। देखो भैया, अभी हम बहुत फास्ट चल रहे थे क्योंकि कल की गाथाओं का होना था रिवीजन। आज अपना वांछन है, अब अपन आराम आराम से चलेंगे, बहुत स्लो। गाथा नंबर 10 पढ़ेंगे एक साथ भक्ति भाव से। सावधान जरा, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? अच्छे ध्यान से पढ़ना। धम जु धरियो जिन्वरे उक्तम, ज्ञान विज्ञान स्वभाव, जह जह कम उत्पत्ति साडे तह तह खिपन सहाय। एक बार अच्छे से। धम्म जु धरियो जिन्वरे उक्तम, ज्ञान विज्ञान स्वभाव, जय जय कम उत्पत्ति साडे तह तह खिपन सहाय। देखो क्या गजब की बात कर रहा था। धम्म जो धरियो, हे भव्य जीवात, यदि धारण करने योग्य कुछ है तो धर्म है। आप और हम क्या सोचते हैं कि धारण करने योग्य कुछ है तो वस्त्र है, धारण करने योग्य है तो कुछ पैसा है। यदि पैसा जीवन में हो तो सारे काम हो जाते। अपन क्या सोचते हैं कि धारण करना है तो अपने 4 बंगले बनवा लो, बुढ़ापे में काम आएगा, बीमारी में काम आएगा, बच्चों में काम आएगा। यही धारणा है ना, ये धारणा बनाते हैं ना कि धारण करना है तो क्या धारण करो? धन दौलत पुत्र परिवार कुटुंब कबीला, इन बाहर की वस्तुओं को धारण करो। यही विचार है ना अपने, यही भाव है कि नहीं? इतनी सरल क्यों कर रहे हो? सब में नई ले लो पुरानी ले लो, सब में किसी का है। क्या कह रहे हैं हम यहाँ? आप पहले ये सुनो कि तारण स्वामी क्या कह रहा है। क्या धारण करना है? अपन काय को धारण करने में लगे? धन, जायदाद, दौलत, वही तो। क्या तारण स्वामी कह रहे हैं कि धारण करने योग्य यदि कोई वस्तु है तो धर्म है, और अपन काय की व्यवस्था बनाने में लगे भैया, पैसे की, दुकान की, मकान की, बाहर की वस्तुओं की। अपने को इन पे विश्वास है कि हमारे पास यदि पैसा होगा तो हमारा इलाज अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमें इन पे विश्वास नहीं है, जिन्हें भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं है, अपने आत्म स्वभाव पर विश्वास नहीं है कि यदि हमारे पल्ले में पुण्य होगा तो हमें इलाज करवाने ही नहीं जाना पड़ेगा। इन पे विश्वास नहीं है कि नहीं विश्वास? हमें अभी एक सच है, मतलब जो पुद्गल का परिणाम वो तो निश्चित है, आप धर्म करो चाहे ना करो, पुद्गल का जो शरीर का परिणाम जितने समय बाद वैसा होना है वो वैसे ही होगा। एक आपकी बात बिल्कुल सही है,
कि पुद्गल में यदि असाता वेदनी कर्म का उदय आना है तो वो आएगा, लेकिन एक और बात बिल्कुल सही है कि शुभ परिणामों के बल से उनके हम बोल दे रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा के, पहले हमारी बात सुन लो, हम बता देंगे सबको एक बार में, ठीक है। लेकिन ये बात क्या अच्छी है कि जिनेंद्र भगवान का उपदेश है और जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है, यदि आपके परिणामों में विशुद्धि होगी तो उन कर्मों का अपकर्षण भी तो होता है कि नहीं होता। जैसे आप पार्श्वनाथ भगवान की बात करो, कितनी पुण्यशाली आत्मा थी, मगर उपसर्ग आया कि नहीं आया? तो वो नहीं किया गया। हाँ, एक मिनट, भगवान के ऊपर उपसर्ग आया, निगाचित निगत्ति कर्मों का उदय तो आता ही है, लेकिन उपसर्ग आया तो वो उपसर्ग केवल ज्ञान में निमित्त बना, डॉक्टर क्या भगने में निमित्त नहीं बना। केवल ज्ञान में वो जो उपसर्ग आया उस उपसर्ग से वो अप्रभावी रहे, उस उपसर्ग से वो जुड़े नहीं, वो अंतर गए, डॉक्टर के पास नहीं गए, वो उपसर्ग केवल ज्ञान में निमित्त बना। भगवान के पारसनाथ भगवान ये हो गया कि अनंत काल पहले देखा था पर वही आया। हाँ, बस वही बात वही होगी ना, निश्चय से जो होना वो निश्चित है। देखो सिद्धांत, देखो सिद्धांत को अच्छे ध्यान से सुनो, सिद्धांत को आप एक अपेक्षा से सिद्धांत को नहीं लगा सकते, आप ये सिद्धांत भी लगाना पड़ेगा आपको कि जिस समय जिस द्रव्य का जैसा कुछ होना है वो भी हो रहा है, ये भी भगवान की वाणी में आया है। ये भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ, हाँ एक मिनट, वही ये सिद्धांत भी आया है। क्या सिद्धांत आया है कि जिस समय जिस जीव का जैसा जो कुछ होना है वह हो रहा है, एक द्रव्य दूसरे पर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भगवान की वाणी में ये सिद्धांत में भी आया है कि जीव अपने परिणामों के बल पे कर्मों का अपकर्षण भी कर सकता है, उत्कर्षण भी कर सकता है, संक्रमण भी कर सकता है। यदि आप ऐसा कहो कि राजा शैणिक ने 7वां नर्क बांधा था, उसे तो 7वें नर्क ही जाना चाहिए, लेकिन परिणामों के प्रताप से, परिणामों की विशुद्धि से वो 7वें नर्क से पहले नर्क में आया कि नहीं आया? 7वें नर्क की गति बनी थी। हाँ, तो 7वें नर्क की गति बनी थी, लेकिन वो पहले नर्क के पहले विलय में जाने के रह गए कि नहीं रह गए? तो अनेकांत में जिन धर्म है, जहां अनेकांत में जिन धर्म ये कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, वहीं अनेकांत में जिन धर्म कहता है, क्या कहता है कि अपने परिणामों से कोई भी जीव अपना परिणाम बदल सकता है। कौन सा परिणाम? अंतर वाला परिणाम बदल सकते कि नहीं बदल सकते? अच्छा, यदि अपन ऐसा मान ले, दो अपेक्षा चर्चा करेंगे, यदि ऐसा मान ले कि भगवान ने जब देखा होगा तभी मेरा केवल ज्ञान होगा, यदि हम ऐसा मान ले तो हम कोई पुरुषार्थ ही ना करें। दुकान खोल के बैठने हैं, ग्राहक आए नहीं आए तो एक अलग बात, लेकिन अपन ने दुकान ही नहीं खोली, जब ग्राहक होने आ जाए तो सिद्धांत को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, बाहर में नहीं, सिद्धांत बाहर क्रियाओं में नहीं, अंतर परिणामों में सिद्धांत को दोनों अपेक्षाओं से देखना पड़ेगा। कौन सी दोनों अपेक्षा से देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा कि यदि मुझे संसार से मुक्त होना है, यदि मुझे जन्म मरण से छूटना है, तो मुझे घर गृहस्थी पाप आदि कार्य से अलग हटके सामायिक चिंतन ध्यान स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे परिणामों की विशुद्धि होगी, और परिणामों की विशुद्धि होगी तो संयोगों में अपने आप ही अनुकूलता मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी। और यदि अपन यही सिद्धांत लगा ले कि भैया क्या करो, पाप करते रहो, अशुभ भाव में लगे रहो, दिन रात मायाचारी के परिणाम करते रहो, है ना, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखो, जो होना होगा वो होगा, तो होगा ना। भगवान की वाणी में यही आया है, क्या होगा कि तुम्हारे अशुभ का परिणाम से अशुभ कर्मों का आश्रय और बंद होगा, और ये जीव अनंत काल के लिए फिर दुर्गति में चला होगा। तो वही जो होना है, लेकिन पुरुषार्थ को सामने रखना पड़ेगा। और पुरुषार्थ क्या कह रहा है भैया? धम्मजु धरियो, देखो क्या लिखा है, धम्मजु धरियो, धारण करना है तो धर्म को धारण करो। अब भैया धर्म को कैसे धारण करते? कपड़े को धारण करो तो पता है,
कि बढ़िया सुबह धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े उठाओ और पहन लो, तो क्या कपड़े को धारण करना तो आता है, लेकिन धर्म को कैसे धारण कर? देखो तारण स्वामी कह रहा है, धम्म जो धरियो जिनवर उपटाओ। धर्म को कैसे धारण करते हैं? जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा स्वीकार करके धर्म को धारण करते हैं। जैसा जिनेंद्र भगवान के वचन है वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ऐसे भगवान की वाणी को स्वीकार करके, भगवान की वाणी को अंगीकार करके, वस्तु स्वभाव का सच्चा निर्णय करके धर्म को धारण करते हैं। ध्यान रखना भगवान जी, क्या धारण करना है? क्या धारण करना है? देखो भैया, धारण करना है धर्म को, और बात मानो भैया जी की तो नहीं होगा, जिनेंद्र भगवान की माननी पड़ेगी। धारण करना है धर्म को और बात मानो घर वालों की तो नहीं कर पाओगे। धारण करना है धर्म को और लगे रहो यहां वहां के विकल्प में तो धारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि धर्म को धारण करना है तो सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसी को धारण करना पड़ेगा। उसके अलावा और कुछ धारण करने से धर्म की प्राप्ति होने वाली। भगवंतों ने कहा है वस्तु का स्वभाव धर्म है। भगवंतों ने कहा है अपने स्वभाव को स्वीकार करने का नाम धर्म है, तो उसी को धारण करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान जी क्या कह रहे हैं कि सम्यक्ताचरण चारित्र में आचरण करो, अवक्ष अन्याय नीति का त्याग करो, और अपन भगवान की आज्ञा ही ना माने और अवक्ष में, अन्याय में, अनीति में, इंद्रिय विषयों में, पाप आदि में ही प्रवृत्ति करते रहे और ये सोचे कि भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग हमें धारण हो जाए, तो क्या 3 काल में संभव होगा? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि धारण करो धर्म को। धर्म जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है। क्या कैसे धारण करें भैया? ज्ञान विज्ञान सो भाई, कि तुम ये स्वीकार करो कि इस शरीर संयोग में रहते हुए भी तुम आत्मा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के धारी हो, जानने देखने वाले हो, ज्ञायक तत्व हो, भेद विज्ञान करो। काय का विज्ञान? भेद विज्ञान, अज्ञान नहीं, विज्ञान। अज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? अज्ञान क्या करता है? अज्ञान होने वाले परिणाम से जुड़ जाता है कि कौन आया, कौन क्या कर रहा है, यह है अज्ञान। अज्ञान क्या करता है? अज्ञान पर में जुड़ता है, अज्ञान पर पर्याय में जुड़ता है, अज्ञान पर परिणाम में जुड़ता है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान आत्मा से जुड़ता है, विज्ञान सत्य से जुड़ता है, विज्ञान संयम से जुड़ता है, विज्ञान सदाचार से जुड़ता है, विज्ञान अपने अंतरात्मा के हिस्से जुड़ता है। देखो देखो, अज्ञान, अज्ञान मतलब इसने ऐसा कहा, ये लेट आया, या ये इसने ऐसा बोला, या पंडित जी वैसा बोल रहे थे, या इसने वो कपड़े पहने, या वो खाता है, या वो वहां जाता है, या वो ऐसा करता है। के लिए दूसरा परिणाम देख रहे हो, मन वचन काय का परिणाम देख रहे हो, दुनियादारी को देख रहे हो, तो क्या हो गया? वो अज्ञान, यह अज्ञान है। और बाहर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, यदि इससे नजरें हट जाएं, मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, मेरे अंतर के परिणाम कैसे चल रहे हैं, मेरी परिणति कैसी हो रही है, यदि ऐसा विचार करो कि मेरे जो अंदर परिणाम चल रहे हैं उन परिणामों का मुझे क्या फल मिलेगा, उनका फल विचारो, तो हो गया विज्ञान। कि मैं अशुभ परिणाम कर रहा हूं तो मैं दुर्गति जाऊंगा, मैं शुभ परिणाम कर रहा हूं, मेरा शुभ लक्ष्य है तो मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। और यदि मेरे परिणाम इस पुण्य पाप से भिन्न है, शुभ अशुभ भाव से भिन्न है, ज्ञान यदि मेरा अपने आत्मा से जुड़ा हुआ है,
तो मेरा जीव इस संसार के जन्म मरण से छूट के और मुक्ति को प्राप्त करेगा। ज्ञान विज्ञान कि ज्ञान अज्ञान, क्या बताओ जल्दी, विज्ञान की अज्ञान? धर्म को धारण करने की कंडीशन है। धम्म जो धरियो, ए भव्य आत्मा, जो भव्य जीव धर्म को धारण करते हैं, जिनवर कौन सा? जो तारण समाज ने बनाया वो? तारण समाज ने बनाया नहीं। तारण पंथ में गुरु महाराज ने जो धर्म की व्याख्या की है वो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ है। जिनवर क्या कहा है? क्या कहा है? न्याने विज्ञाने स्वभाव, कि इस आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान विज्ञानमयी है, सच्चे ज्ञानमयी है। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान विज्ञानमय है। इस धर्म को धारण करो। गुरु महाराज, इस धर्म को धारण करने से क्या होगा? देखो फायदा, देखो फायदा बनिया है ना अपन, फायदा देखो। जह जह कम उत्पत्ति साढ़े ठीक। तारण स्वामी, विज्ञान को धारण करने से क्या होगा कि जहां जहां कर्मों की उत्पत्ति दिखाई देगी, कहां दिखाई देगी? जहां भी हमें राग परिणाम चलते हुए दिखाई देंगे, जहां भी हमें द्वेष परिणाम को चलते हुए दिखाई देंगे, जहां हमारे अंतर में लोभ की भावना दिखाई देगी, क्रोध की भावना दिखाई देगी, काम की भावना दिखाई देगी, जिन जिन भावों से, विभाव परिणामों से हमें कर्मों का आश्रय बन दिखाई देगा। देखो क्या लिखा है, जह जह कम उत्पत्ति साढ़े, जहां जहां कर्मों की उत्पत्ति दिखाई देगी, तहां तहां खिपने सहाव, वहां वहां सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। कब? खिपन स्वभाव, जब तुम धर्म को धारण करोगे, क्योंकि ये धर्म ही कर्मों को क्षय करने वाला है। धर्म के अलावा कर्म कहीं क्षय हो सकते नहीं। ये राज है, ये रहस्य है। जब भीतराग धर्म को धारण करोगे तो कर्मों का क्षय होगा, और यदि राग देश की भावना में लगे रहोगे तो एक भी कर्म टस का मस होने वाला नहीं। अच्छा एक काम करो, भैया जी ने कितने अच्छे प्रवचन दिए, भैया जी ने कितने अच्छे प्रवचन दिए, भैया जी ने कितने अच्छे प्रवचन दिए, भैया जी के नाम की महिमा गाते रहो, हो जाएंगे कर्म क्षय। आज हमने कितने अच्छे प्रवचन सुने, कितने अच्छे प्रवचन सुने, ये गाना गाते रहो तो कर्म क्षय हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? अरे जीव आत्मा जब इस राग से, इस शुभ अशुभ राग से हटके, पर से दृष्टि हटा के जब आत्मा का चिंतन करोगे तो कर्म क्षय होंगे। जब राग आदि की भावना से हटके, संसार की दृष्टि से हटके, जब इनसे हटके आत्मचिंतन करोगे तो कर्म क्षय होंगे। पर का चिंतन करते रहोगे तो। अच्छा बताओ, अपन यही चर्चा करें कि आज चैत्यालय गए थे तो कितने सारे लोग प्रवचन सुनने आए थे, या फिर उल्टी, अपन चैत्यालय गए थे भाई 50 ही लोग आए थे, ज्यादा लोग नहीं आए थे। अच्छा बताओ, यदि अपन यही चर्चा करते रहेंगे कि कौन का पहन के आया हो, कौन का बोल रहा हो, कौन कौन सी बात कर रहा था, यदि यही चर्चा करते रहेंगे तो कर्म क्षय हो जाएंगे? हाँ नहीं होंगे। हमें ये याद आ जाए, सावधान, हमें याद आ जाए, अरे ये तो हमारे अशुभ विचार चल रहे हैं, ये तो मैं पर का चिंतन कर रहा हूँ, और पर के चिंतन करने से कभी मेरे आत्मा का हित होने वाला नहीं है। और मैं आत्मा तो इस शुभ अशुभ भाव से, इस बाहरी परिणाम से भिन्न ज्ञायक आत्मा ही हूं। यदि हम ऐसे भेद ज्ञान का निर्णय करेंगे तो क्या होगा? पर भाव से, पर पर्याय से भिन्न आत्मा, यदि ऐसे भेद ज्ञान का निर्णय करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अब कर्म क्षय होंगे। यदि हे भव्य आत्मा, यदि वास्तविकता में कर्मों को क्षय करना है, हे भव्य जीव, यदि वास्तव में आप और हम कर्मों को क्षय करना चाहते हैं तो हमें पर का चिंतन छोड़ के अपने कल्याण का, अपने हित का चिंतन करना पड़ेगा।
दुनियादारी की चिंता छोड़ के आत्मचिंतन करेंगे तो कर्म क्षय हो सकते हैं। कैसे भी आत्मचिंतन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो आत्मचिंतन कैसे करेंगे? जैसे कि मन में परिणाम आया, चिंता आई। क्या चिंता आई? कि भाई बारिश का सीजन है, व्यापार तो बहुत मंद है, अब धंधा पानी तो चल ही नहीं रहा, अब हमारा व्यवस्था कैसे बनेगी? यदि ऐसा ही चिंता आ रही है, अब आपको धर्म करना है तो क्या करोगे? उससे अलग रहो, अपनी आत्मा का चिंतन करो, धंधा व्यापार। अरे पहले ये वस्तु स्वभाव का चिंतन करना पड़ेगा, शरीर आदि से भिन्न। पहले ये वस्तु स्वभाव का चिंतन करना पड़ेगा। क्या चिंतन करना पड़ेगा? कि भैया बारिश का सीजन हो या गर्मी का सीजन हो, धन तो पुण्य के उद्देश्य से ही आता है, व्यापार तो पुण्य के उद्देश्य से ही चलता है। पहले वस्तु स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा, पहले भगवान की वाणी का निश्चय करना पड़ेगा कि ना मैं कमाने वाला हूं और ना मेरी चिंता करने से धन आने वाला है, धन तो अपनी योग्यता से पुण्य के वजह से आता है। इसलिए हे जीवात्मा, तेरी ये चिंता निरर्थक है। हमारा बच्चा कलेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, तेरी ये चिंता निरर्थक है। हमारे बच्चों की शादी सही जगह होगी कि नहीं होगी, तेरी ये चिंता निरर्थक है। हमारा बंगला बनेगा कि नहीं बनेगा, तेरी ये चिंता निरर्थक है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वभाव में तेरे जैसे पुण्य पाप के कर्म के उदय हैं, वैसे संयोग तुझे प्राप्त होंगे। पहले इस सिद्धांत का चिंतन करना पड़ेगा, तो अंतर से वो चिंता हटेगी, और जब चिंता हटेगी तब शुद्ध आएगी कि हरे आत्म कल्याण करना है, मनुष्य भाव मिला है। यदि चिंता में मर गए तो समाज वाले चिता जलाएंगे और हमारा जीव अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करता है। चिंता करके बीपी बढ़ाने से अच्छा है, चिंता करके शुगर बढ़ाने से अच्छा है कि निश्चिंत रह के अपने गायक स्वभाव के आनंद में रहो। ये स्वीकार करो ना, होता स्वयं जगत परिणाम। तो धर्म धरियो तो समझ में आएगा कि हमारे परिणाम हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तो बोध आएगा कि हमारे इस चिंता के परिणामों से हमारे आत्मा का कोई हित होने वाला नहीं है। हे जीवात्मा, सुकुल जिनवाणी ये सत्संग मिला है आत्मचिंतन करके कर्मों का नाश करने के लिए, चिंताएं करके कर्म बढ़ाने के लिए नहीं। काय के लिए मिला? तब सुध आएगी जब भगवान के वचनों का निर्णय करोगे, तब सुध आएगी। और वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं करोगे तो बेसुध। अच्छा बताओ आप स्वयं बताओ, सुबह से लेकर शाम तक विचार चलते हैं, बताओ कितनी संभाल होती है? इसकी चिंता उसकी चिंता, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, यहाँ खाया वो बनाया, वो आया वो गया। सुबह से लेकर शाम तक दुनियादारी की चिंता करते हो, कितनी संभाल होती, कितनी जागृति होती? जागृति क्यों नहीं होती? क्योंकि धर्म को धारण नहीं करते कि भगवान जी चिंता करने से कोई 1% भी लाभ नहीं है, हानि के अलावा और कोई काम नहीं। अपने परिणामों की संभाल नहीं होती, परिणामों की संभाल नहीं होती। क्यों परिणामों की संभाल नहीं होती? क्यों नहीं होती? इसलिए परिणामों की संभाल नहीं होती, इसलिए परिणाम नहीं संभलते। क्यों नहीं संभलते परिणाम? क्योंकि आत्महित की चिंता नहीं है ना, क्योंकि हमें ये विश्वास नहीं है कि इन परिणामों के फल से ही मेरा भविष्य निर्धारित होगा। यदि आज मैं अशुभ परिणाम कर रहा हूं तो अशुभ कर्मों का आश्रय बंद होगा, और यदि अशुभ कर्मों का आश्रय बंद होगा तो मेरा जीव ही दुर्गति में जाएगा। तो फिर मैं ऐसे परिणाम, ऐसी चर्या, ऐसा आचरण क्यों करूं जो मेरे दुर्गति में कारण? मुझे आत्महित की चिंता नहीं होती ना, इसलिए मैं धर्म को धारण नहीं करता, भगवान की बात का चिंतन नहीं करता। और यदि आत्महित की चिंता हो जाए तो भगवान की वाणी का चिंतन तो अपने आप हो ही जाए। देखो क्या लिखा है, एक गाथा अच्छे ध्यान से, दूसरी गाथा ही पढ़ेंगे अपन। धम्म जो धरियो, ए भव्य आत्मा धर्म को धारण करो, जिनवरे उक्तौ, जिसे जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है? क्या कहा है? ज्ञाने विज्ञाने सुभाए, कि है भव्य आत्मा
तुम तो ज्ञान विज्ञान स्वभाव वाले हो, तुम्हें अनंत ज्ञान की शक्ति है, तुम परम ज्ञान के धारी हो। जय जय कर्म उपत्ति साढ़े ठीक, तुम्हें जहां जहां कर्म उत्पन्न होते हुए दिखाई दे अशुभ भाव से कि अरे मैं पाप के भाव कर रहा हूं, नरक आदि गति बन जाएगी, जहां जहां तुम्हें कर्म उत्पन्न होते हुए दिखाई दे, तह तह खिपन सहा, वहां वहां तुम क्षायिक स्वभाव का चिंतन करो, अपने ज्ञायक स्वभाव का चिंतन करो, वीतराग धर्म का चिंतन करो, सर्वज्ञ की वाणी का चिंतन करो। सर्वज्ञ की वाणी का चिंतन करोगे तो वो सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। बताओ, जल्दी बताओ, कर्म बांध के संसार में रहना है या कर्म क्षय करके मुक्ति को जाना? अशुभ की करोगे तो चिंता, सुनो सुनो, अशुभ की सुनो सुनो, देखो दोस्तों सावधान, बहुत अच्छी, अशुभ की चिंता करोगे, घर पुत्र परिवार दुकान मकान की चिंता करोगे तो चिता जलेगी शमशान में। चिता जलेगी मतलब मारने तो सभी को है, चिता तो सबकी जल रहे हैं, लेकिन चिंता के साथ चिता जलेगी मतलब दुर्गति में जाना पड़ेगा। और भैया शुभ कर्मों की चिंता करोगे, मंदिर आने की, स्वाध्याय करने की, जाप करने की, पाठ करने की, ये चिंता करोगे तो भी चिता जलेगी, लेकिन जाओगे स्वर्ग, अच्छी गति प्राप्त होगी। और जीवात्मा, और यदि शुभ में आके, शुभ की भूमिका में आके, चैत्यालय आके मंत्र जप करके या फिर स्वाध्याय करके यदि चिंता करोगे, चिंता करो चिंतामणि जय रमेना, जय रमेना अब परम पे परम जिना। यदि तुम ये चिंता करोगे कि मेरे को मनुष्य भाव मिला है और ये आत्म कल्याण करने के लिए मिला है और इस मनुष्य भाव में मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्न को प्रगटा के निर्वाण पद को प्राप्त करना है, यदि ये चिंता करोगे तो ये चिंता मुक्ति के फल को देगी। एक चिंता से बीपी बढ़ेगा, अशुभ पाप की चिंता से बीपी बढ़ेगा। शुभ की चिंता करोगे तो स्वास्थ्य लाभ रहेगा, संयम से रहोगे, सदाचार से रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और स्वर्ग आदि जाओगे। और इस शरीर से भिन्न आत्मा की चिंता करोगे तो इस शरीर के झंझट से छूट के कर्म को कृपा के मुक्ति श्री को जाओगे। अब 3 प्रकार की चिंता है आपके पास, कौन सी वाली अच्छी लग रही है? बीपी शुगर बढ़ाने वाली अच्छी लग रही है तो अपने पास है ही, सारी बीमारियां लेके बैठे अपन, अलग से करनी कोई दिक्कत ही नहीं। मंदिर आके पुण्य करके, स्वाध्याय करके, मंत्र जप करके यदि सदगति को प्राप्त करने वाली अच्छी लग रही है, वो भी व्यवस्था है, बढ़िया आओ, स्वाध्याय करो, जाप करो, भक्ति करो, प्रवचन सुनो, सत्संग करो, बढ़िया अच्छे से संयम से सदाचार से जीवन जियो, और ये भाव भी पुण्य का उदय है और अगले भाव में भी पुण्य संपदा लेके जाओ। यदि और अच्छी होनहार है, तारण स्वामी के कुल में जन्म लिए हो, शरीर से भिन्न आत्मा को जानते हो और ये जानते हो कि स्वर्ग नरक तो माया है, छल है, थोड़ी देर का परिणमन है, और इस स्वर्ग नरक के परिणमन से भिन्न मेरा गायक आत्मा अलग है। यदि आत्मा की चिंता करोगे, इसके कल्याण की सुध लेके आओगे तो दुर्गति तो कभी होगी ही नहीं। और यदि आत्म दर्शन हो गया और परमात्मा के वचनों की स्वीकारता अंतर हृदय से हो गई तो अनंत जन्म मरण से छूट के मुक्ति को प्राप्त करोगे। भैया बस ये है सुख की चिंता या फिर आत्मा का चिंतन, ये चिंतन कहलाने लगेगा, और अशुभ की चिंता चिंता कहलाएगी, वो चिता जलाएगी। आपने कौन सी चिंता अच्छी लगती? देखो भैया अपन ने ये कहानी तो सबने सुनी है कि चिता में तो जीव एक बार जलता है, तो चिंता में आप तो अच्छे से जानते हो कि चिता तो एक बार जलती है, लेकिन चिंता तो 24 घंटे इस आत्मा को जलाती है। भगवान जी निरंतर कसायों की तीव्रता में आत्मा को जलाने से अच्छा है कि समता भाव का जिनवाणी का रस छिड़क के, ज्ञान अमृत का रस छिड़क के समता भाव से आत्मचिंतन करके सुखपूर्वक
जीवन जिया जाए, शांति से जीवन जिया जाए। हाय हाय करके भैया सब करके देख चुके, हाय हाय करके देखने के बाद भी घर की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, सबकी चिंता करके देख चुके, लेकिन कितनी हाय हाय करने के बाद भी 2 पल की शांति हमारे जीवन में नहीं। बताओ अच्छा क्या कमी छोड़ी तुमने? अच्छा एक बार बताओ, अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, अपने परिवार को सेटल करने में क्या कमी छोड़ी? घर बनवा दिया, मकान बनवा दिया, प्रॉपर्टी के ढेर लगा दिए तुमने, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनवा दी, इसके बाद भी तुम चाहो कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारा समाज तुम्हारे अनुसार चले, चला के बता दो तुम। इसी में लगे चल रहे। तुमने क्या कमी छोड़ी? तुम ये बताओ। करोड़ों कमा के रख गए कि उनको कोई आंच ना आए, लेकिन उनके भाग था ये निर्णय नहीं कर पाए, मोह में मर गए। बताओ तुम किसको अपने अनुसार चला पा रहे हो? एक आध बता दो। इतना तो बच्चा भी अपने अनुसार नहीं चल रहा, नहीं चल भैया उसी में लगे। इतना पक्का पता है कि इतना सा बच्चा भी हमारे अनुसार नहीं चल रहा, जो उसकी मन में है वो ही कर रहा है। अरे भगवान एक छोटे से बच्चे को अपने अनुसार नहीं चला सकते? ए भव्य आत्मा, एक छोटे से बच्चे को अपने अनुसार नहीं चला सकते, तो फिर इस संसार को अपने अनुसार कैसे चलाओगे? तो जब कोई अपने अनुसार चल ही नहीं रहा, तो मोह में मर के पाप की दौलत क्यों कमाए? जितना कमाना था, भाग में था, वो तो आ ही गया, लेकिन अब इसके मोह में मर के, अब इनकी चिंता करके अब हम पाप की दौलत क्यों कमाएं? अब तो हमें जिनवाणी का सानिध्य मिल गया है, अब तो शुभ परिणाम करके, भेद ज्ञान करके, समता भाव को रख के समाधि पूर्वक मरण करेंगे, तो ये भाव भी सुधरेगा और अगला भाव भी सुधरेगा। अरे हाय हाय करके वेंटिलेटर पे मर गए, तो ये भाव भी गया और अगला भाव भी गया। शांति से मरण करेंगे ना, भेद ज्ञान पूर्वक मरण करेंगे ना, समता भाव से मरण करेंगे ना। अब इनके मोह में हाय हाय करके, अरे हम तो मर रहे हैं, हमारे पोता का ध्यान रखियो, हम तो मर रहे हैं, पैसा फालतू खर्च मत कर रही हो, बड़ी मुश्किल से पढ़ा कमाया है, मोड़ी का मुंह दिखा दो, मोड़ा का मुंह दिखा दो, नातन का मुंह दिखा दो, पोते का मुंह दिखा दो। अरे मोह में तिल तिल करके अब नहीं मरेंगे, अब मरेंगे तो भेद ज्ञान की शक्ति से और संयम की भावना से इस देह को त्यागेंगे, और ये भाव भी सफल बनाएंगे और अपना अगला भाव भी सफल बनाएंगे। ऐसा निर्णय करो ना। बताओ किसकी सूरत देख के मरो? कौन है? पत्नी देख के? कौन देख के मरो? चलिए बताओ। जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तो ये भाव नहीं आएगा कि जिनवाणी दर्शन करके मरे, समाधि मरण पाठ पढ़ के मरे। यही भाव आएंगे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए। जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक पर से मोह छूटेगा नहीं। जो अपने साथ जाएंगे नहीं वो अपने नजर आएंगे। बचा लेंगे। हाँ यही है, बचा ले कि हमारी पत्नी हमारी एक आध सेकंड की उम्र बढ़ा दे, हमारे बच्चे हमें बचा ले। वो धन दौलत में विश्वास, ये जीव मरना नहीं चाहता। अरे धन दौलत में विश्वास किया था ना कि हमने करोड़ों जोड़ के रखे, करोड़ों हमें बचा ले, ये परिवार वाले, कुटुंब वाले हमें बचा ले। ये निर्णय नहीं कर पाए ना कि कोई भी हथेली लगाने वाला नहीं है। पढ़ते तो है राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, कि जब उनको कोई नहीं बचा पाया, जब वो अपने कुटुंब कबीले को नहीं बचा पाए, ऐसे बलवान महारथी जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, तो हमारी रक्षा करने वाला दुनिया में कोई दूसरा है। जब ये भावना अंतर से आएगी कि क्या धम्म जुधरिया जिनवर, तो भगवान द्वारा की कहा हुआ धर्म धारण करोगे कि ज्ञान विज्ञान, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, तो इन कर्मों का उत्पन्न होना क्षय होगा। एक गाथा और पढ़ेंगे अपन, अपना समय हो रहा है। गाथा नंबर 11 बहुमान से पढ़ेंगे सब एक साथ। परम परम
ममल भाव शिव से। बहुत बढ़िया गाता है। तान स्वामी क्या कर रहा है, एक बार अच्छी बार पढ़ ले। ध्यावो रे गुरु गुर परम गुरु भव संसारे निवारे, ज्ञान विज्ञान है केवल सहियो, आप तेरे पर तारे। देखो क्या गजब की बात कह रहा है। परम धम्म, श्रेष्ठ धर्म, परमप सहयोग। कहाँ है वो श्रेष्ठ धर्म, कहाँ है? परमप सहयोग। जब तुम स्वयं परमात्मा हो, सहयोग जब ऐसा अनुभव करोगे तो वो परम धर्म तुम्हारे अंतर में है। परमात्मा ने कहा है कि वो परम धर्म, वो श्रेष्ठ धर्म तो सहयोग स्वयं तुम्हारे अनुभव में है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ना मंदिरों में मिलेगा, ना तीर्थों में मिलेगा, ना आपको इन प्रवचनों में मिलेगा। परम धर्म तो कहाँ मिलेगा? परमप सहयोग। जब तुम स्वयं अपने परमात्मा पद का वेदन करोगे कि जन्म मरण करने वाला मैं नहीं, जीने मरने वाला मैं नहीं, खाने पीने वाला मैं नहीं, ये तो पर्याय है, ये तो बदल जाएगी, मैं तो परमात्मा हूं। सहयोग जब ऐसा अनुभव करोगे, कैसा? परम भाव उपलब्धि, परम भाव को कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इस परम भाव को उपलब्ध करोगे तो परम धर्म की प्राप्ति होगी। कर्ता भोक्ता मानते रहोगे, दुनिया की व्यवस्था बनाने वाला मानते रहोगे तो ये धर्म प्राप्त होने वाला नहीं। देखो क्या कहते हैं, परम निरंजन अंजन रही। क्या कह रहा है? परम निरंजन, तुम तो श्रेष्ठ कर्म रहित सत्ता ही हो, अंजन रही हो। अंजन मतलब काजल को अंजन, मतलब कर्मों के अंजन से रहित, परम निरंजन। ये कह रहे तारण स्वामी। स्वीकार तो तुम्हें तारण स्वामी को ही करना पड़ेगा कि इन कर्मों के अंजन से रहित परम निरंजन, तुम परम निरंजन भाव के स्वामी हो। ममल भाव शिव सिद्धि, ऐसे शुद्ध भाव को प्रकट करोगे तो शिव पद सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, तुम स्वयं सिद्ध भगवान हो जाओगे। तो क्या करें? ध्यावो रे गुरु, ध्याव गुरु अंतरात्मा को। कौन से गुरु को? गुरु गुरु है परम गुरु, परम गुरु परमात्मा को। व्यवहार में अरिहंत सिद्ध को, और निश्चय में अपने स्वयं के स्वभाव को। तो भव संसार निवार, तो इस संसार के चक्र से बाहर निकल पाओगे। क्या कह रहा है? ध्याव किसको? विश्वास करना पड़ेगा। कि क्या विश्वास करना पड़ेगा? क्या विश्वास करना पड़ेगा? परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म कहाँ है? मंदिर में, शास्त्रों में, पूजा में, पाठ में, या फिर घर में, दुकान में, तीर्थों में? कहाँ? परमत्व सहयोग। जिस दिन मैं ही अपने परमात्म तत्व का वेदन करूंगा, जिस दिन मैं ही अपने अंतरात्मा की अनुभूति करूंगा, जिस दिन मैं ही अपने ज्ञायक स्वभाव को पहचानूंगा, उस दिन श्रेष्ठ धर्म की प्रकटता हो जाएगी। और जब तक मैं अपने आप को मनुष्य मानता रहूंगा, त्रियंश मानता रहूंगा, स्त्री मानता रहूंगा, पुरुष मानता रहूंगा, खाने पीने वाला मानता रहूंगा, सोने जागने वाला मानता रहूंगा, तब तक वो सच्चा धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। यदि सच्चा धर्म प्राप्त करना है तो स्वयं के परमात्म स्वभाव को अनुभव करना है। श्रेष्ठ धर्म। भैया मंदिर आने को भी धर्म कहते हैं, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होगी। हाँ, मंदिर आके यदि अंदर आने की बात समझ में आ जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। मंदिर आके यदि मन के अंदर झांक लोगे, भैया बुरा जो देखने में चला और बुरा ना मिलिया कोई, तो फिर
जो देखा आप में मुझसे पुराना। जब मैं दूसरों की निंदा करने चला, जब मैं दूसरों की गलतियां देखने चला, जब मैं दूसरों के पाप गिनने चला, जब मैं दूसरे को पापी देखने चला, तो मुझे जब मैंने देखा कि दुनिया में मैंने बुराई देखना चालू करा, दूसरों में मैंने दोष देखना चालू करे, दूसरों को मैंने अवगुण करना चालू करे, दूसरे को लोभी देखा, स्वार्थी देखा, कामी देखा, दूसरे की निंदा करने जब मैं चला, तो मुझे पता लगा कि अरे मेरे अंतर तो स्वयं अनंत पापों की खदान भरी हुई है, तभी तो मेरा जीव अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रहा। अनंत मिथ्या, अनंत मोह, अनंत पाप तो स्वयं मेरे अंतर में है। मैं दूसरे की निंदा करने चला, जब मैंने अंतर देखा तो निंदा करना तो, निंदा करने वाला तो स्वयं एक अपराधी है। मैं तो निंदा करते समय भूल गया कि अरे निंदा करना तो खुद एक अपराध है। दूसरे के बारे में बुरा सोचते समय तो भूल गया कि बुरे विचार करना तो स्वयं एक अपराध है। ईर्ष्या का भाव करते समय तो मैं भूल गया, ईर्ष्या करना तो एक स्वयं एक अपराध है। चोरी करने की भावना में तो मैं भूल गया कि चोरी करने वाला चोर तो चोर है ही, वो तो अपने दंड भोगेगा ही, लेकिन चोरी करने का भाव भी अपराध है। पर की संपदा हत्याने का भाव भी अपराध है। भाई के साथ भाई का दुर्व्यवहार ही अपराध है। मैं तो भूल गया, दूसरों की बुराई करते करते अपने अंतर की बुराई देखना तो मैं भूल गया। और तारण स्वामी कह रहा है धम्म परम धम्म। जीवात्मा पहले अंतर में दोषों को देख के, अंतर में विकारों को जान के तुम स्वीकार तो करो कि ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है, दुर्व्यवहार करने वाला मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा है? परम धर्म। परम धर्म कहाँ है? परमप सही। तारण स्वामी कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है, ऐसे वीतराग स्वभाव का अनुभव कर, राग देश की भावना को त्याग, परम भाव उपलब्धि, तो ज्ञायक भाव की उपलब्धि होगी। तो तुझे पता लगेगा कि ये राग आदि परिणाम करने वाला मेरा जीव तो है ही नहीं, मेरा जीव तो परम भाव का स्वामी है। केवल ज्ञान मेरा भाव है, केवल दर्शन मेरा भाव है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो परमात्मा में देखा जाता है। बता अपन किसी को भी परमात्मा कब मानते हैं? जब वो तीनों लोगों को जानता हो, तीनों लोगों को देखता हो, जब उसमें तीनों लोगों का संपूर्ण सुख भरा हो, उसी को परमात्मा मानते हो कि नहीं? तो आचार्य भगवान कहते हैं परम भाव उपलब्ध, तुम्हें वो परम भाव की उपलब्धि हो जाएगी कि जैसे परमात्मा अनंत सुख के धारी है, वैसे मेरा आत्मा भी अनंत सुख का धारी है। ऐसी अंतर्दृष्टि करोगे तो स्वयं का परम भाव उपलब्ध हो जाएगा। और अंतिम बात, लास्ट बात, परम निरंजन। कैसे? परम निरंजन कैसे हो तुम? परम निरंजन हो। इन कर्म कलंक के बीच में रहते हुए भी इन कर्म कलंकों ने आत्मा को कभी अशुद्ध किया नहीं, इसलिए परम निरंजन। तुम परम निरंजन भाव वाले हो, अंजन रहियो। अब विभाव भाव में मत बहो, राग भाव में मत बहो, देश भाव में मत बहो, कर्ता भाव में मत बहो, भोक्ता भाव में मत बहो। काम आदि विकारों का त्याग करो, लोभ स्वार्थ का त्याग करो, अंजन रहियो। अब विकार भाव से रहित रहो। अब तो आत्मचिंतन करो, अब तो भेद ज्ञान करो, अब तो चलती ब्रिया है, 2-4 साल की जिंदगी बची है, अब तो आत्म कल्याण करने का विचार कर लो। और अंतिम बात, ममल भाव शिव सिद्धि। यदि इतना सुन के भी तुम्हें ममल भाव प्राप्त हो गया, मतलब शुद्ध उपयोग जाग गया, मैं आत्मा तो शुद्ध हूं, भगवान के वचनों की श्रद्धा जग गई कि भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, वही ध्रुव है, वही प्रमाण है, शिव सिद्धि, तो क्या हो जाएगा? शिव सुख की प्राप्ति और अनंत सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी। यदि इतना सुन के भी यदि ममल भाव प्रकट हो गया, आत्मा को ही परमात्मा जान लिया, स्व ज्ञायक तत्व को स्वीकार कर लिया, इतना सुन के भी
यदि भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया तो ममल भाव की प्राप्ति हो जाएगी, शिव सुख की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी और मेरा आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट। आखिरी बार डिसीजन लेके बता दो, मरवे के पहले भेद ज्ञान कर पाओ कि नहीं? बस इतनी सी बात। मरने के पहले इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास कर पाओ कि नहीं? मरवे के पहले, लेकिन मरवे के बाद जय तो समझा रहा है भगवान जी, तुम टिके टिके हार्ट अटैक में निपट गए, तुम कच्चू टेंशन नहीं है। ऐसा परिणाम तो हमेशा आ जाता है, ऐसा ही है, मगर वो श्रद्धा में होता तब ना, आपकी भाव भाषा हर समय ऐसी चले तब वो होगा। वही वो सावधानी तो बरते अंतर में, वही बात तो चल रही है कि मुझे पल पल सावधानी तो बरते हैं कि काल सर पर काल का खंजर लिए तैयार है, कौन बच सकता है इससे इसका गहरा भाव। हमें हर पल सावधानी तो आए कि मृत्यु राज सर पे घूम रहा है, मृत्यु राज महाउपकारी वो सर पे घूम रहा है और वो हम पे उपकार करने तैयार है, हमें इस देह के बंधन से छुड़ा के नवीन देह प्राप्त कराने के लिए तैयार है। लेकिन उस मृत्यु राज वो उपकारी, वो उस मृत्यु राज से मेरा मिलन हो उससे पहले मुझे इस शरीर से ममत्व का भाव टूट जाए। ये शरीर आदि संयोग मेरे नहीं है। यदि मैं इस शरीर से मोह तोड़ के यदि उस मृत्यु राज से मिलन करूंगा तो मेरे भावों का अभाव हो जाएगा। और वो मृत्यु राज आया तो तुमने कहा आओ, अरे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, मेरे बच्चों का होएगा, मेरे परिवार का क्या होगा, अरे मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। यदि उस मृत्यु राज से भयभीत हो गए तो फिर वो दुर्गति में ले जाके फेंक देगा और अनंत काल के लिए जन्म मरण के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए उस मृत्यु से मिलन हो उससे पहले आत्मा से मिलन कर दो, उससे मिलने के पहले मुझ से मिल लो। यदि पहले उससे मिल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले निज से मिल लो, भेद ज्ञान कर लो, पहले तत्व का बोध जगा लो तो फिर हंसते हंसते बढ़िया समाधि मरण करते हुए जय जयकार मचाते हुए मुक्ति श्री का वर्ण करते हुए और आगे निकल जाओ। वो अपने से मिले इससे पहले अपन अपने आप से मिल लो, अपन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो, इससे अपनी आत्मा का हित होगा। और अंतिम बात तारण स्वामी की यही है, एक साथ पढ़ के अपन पूरा कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ो। ध्यावो रे गुरु गुरु है परम गुरु भव संसारे निवारे ज्ञाने विज्ञान है केवल सही हो आप तेरे परतारे। भैया ऐसे गुरु का ध्यान करो जो परम गुरु है, जो हमें भव संसार से पार लगाए, जो ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान से संयुक्त है, स्वयं तेरे और हमें भी करने का उपदेश दे। ऐसे तारण तरण गुरु, ऐसे गुरुओं का ध्यान करो जिससे हमारा संसार का जन्म मरण छूट जाए। ऐसी प्रेरणा श्रीमद जिन तारण स्वामी ने हम समस्त भवजीवों को श्री ध्यावम फूल लगाकर में दी है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। कहिए। अभी चर्चा में आया था कि जैसे बाप से तो बचेंगे अशुभ भाव से, शुभ भाव करें और उसमें मैं स्वर्ग जाऊंगा तो ये निदान नहीं होगा। आचार्य भगवंतों ने निदान की एक बात कही है, हम आपका समाधान कर दे रहा है कि इस भूमिका में, आवृत भूमिका में जीव को अभिलाषा तो होती है, लेकिन अशुभ की अभिलाषा ना करके वर्तमान में शुभ की अभिलाषा करें। शुभ का निदान जीव को होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी शुद्ध में, शुद्ध उपयोग में ठहरने की भूमिका नहीं। साधु होंगे तब ये भाव भी नहीं रहेगा कि हमें भगवान का समोषण मिले, भगवान की वाणी मिले, हम चौथे काल में जन्म ले। देखो
चौथे काल स्वर्ग जाने की इच्छा से धर्म करना वो अशुभ निदान है, वो शुभ नहीं है। का अशुभ निदान है भैया? क्योंकि महाभोगों की कामना से किया गया। लेकिन हमारा पंचम काल जैसे दुर्गम काल में हमारा जन्म ना हो और हम नर्क ना जाए, इसलिए हम ये भावना कर रहे हैं भैया कम से कम इस भाव से मोक्ष तो जा नहीं सकते, क्योंकि पंचम काल है। यदि यहाँ से निर्वाण की व्यवस्था होती तो यही साधु दशा धारण करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते, तो कम से कम नर्क ना जाए, मेरा जो स्वर्ग आदि जाके वहां जाके भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाए, समोषण में जाके भगवान की अपने अपने कोठे में बैठ के भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और सम्यक दर्शन का मार्ग पक्का करके आगामी भाव में निर्वाण को प्राप्त करे। यदि ऐसी भावना है आत्म कल्याण के लक्ष्य से है तो वो शुभ निदान काम का है। और लेकिन यदि भोगों के देवांगनाएं मिलेंगी, व्यसन मिलेंगे, भोग मिलेंगे, काम की पूर्ति होगी, व्यसन की पूर्ति होगी, यदि इस पर के लक्ष्य को लेके हो तो वो शुभ नहीं हुआ, शुभ ही है। इसलिए अपने कल्याण को लेके निदान है, यदि हो भी रहा है, क्योंकि इस भूमिका में तो रागी है, राग की दशा है, तो इस भूमिका में ये भाव तो आएंगे ही कि मेरा ये नर्क ना जाए, स्वर्ग आदि जाए या विदेह क्षेत्र में जाए, भाव तो यही आएंगे, क्योंकि आगे बढ़ना है ना। बनिया है, नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही उठेगा ना। तो बनिया बुद्धि तो चलेगी, लेकिन उसमें स्व का लक्ष्य हो, भोगों का लक्ष्य ना। बनिया हमें तो फायदे की सोचता है, घाटे की नहीं सोचता। बनिया बनता है, बिगड़ता नहीं। बनिया बनता है, बिगड़ता नहीं है। जो बिगड़ जाए वो बनिया का है। जो मनुष्य भाव से देव गति चला जाए, बने, जो प्रॉपर्टी बनाए, धन दौलत बनाए, जो सब कुछ बनाए, सो बनिया। बिगड़ जाए तो पिताजी 1 करोड़ छोड़ गए हो और वो 50 लाख करे तो वो धनिया कहलाएगा, बनिया थोड़े कहलाएगा। बनिया का है वो धनिया हो जाएगा, बनिया नहीं रहेगा। इसलिए अपन बनिया है, बने, बनने की बात करें, बिगड़ने की बात ना करें। यही भगवान का उपदेश है। बोले श्री गुरु महाराज जय नमोस्तु।